हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. This is chapter number 25 from English, A Mad Tea Party. So many of us might have come across a book named Alice in the Wonderland. क्या किसी ने सुना है इस बुक के बारे में? It's a very beautiful novel written by Lewis Carroll and this is all time favorite of children. अगर आपने रीड नहीं करी है then you must read it. सो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी नावल में से एक छोटा सा पार्ट, जिसमें एक जो एलिस है जिसके बारे में नावल है, वो गलती से एक रैबिट होल में गिर जाती है। एंड देन वो वहाँ पर एक हेयर, एक टी हैटर यानी एक चिकन और एक माउस से मिलती है और वो लोग टी पार्टी कर रहे होते हैं उस टाइम। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। So there was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and taking over its head. Very comfortable for the dormouse, though Alice, only as it's asleep, I suppose, doesn't mind. So एलिस रैबिट के होल में जब गिर जाती है तो उससे दिखता है कि घर के सामने एक टेबल रखी हुई है, वहाँ पर ट्री के नीचे
और वहाँ पर एक रैबिट, एक चिकन और एक माउस बैठे हुए हैं। रैबिट का नाम है मार्च हेयर, चिकन का नाम है हैटर और डॉरमाउस माउस का नाम है। तो डॉरमाउस जो है वो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है और वो सो रहा है और वो दोनों उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं, एल्बोज़ मतलब कोहनी, और उसको एज अ कुशन यूज़ कर रहे हैं। एंड जब एलिस ये सब देखती है तो वो कहती है कि ये डॉरमाउस के लिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा, बट क्योंकि वो सो रहा है इसलिए शायद उसे पता नहीं चल रहा है। The table was large one, but the three were all crowded together at one corner of it. So जो टेबल थी वो बहुत ही काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो तीनों एक जगह कलेक्ट होकर बैठे हुए थे और बाकी पूरी टेबल खाली थी। तो एलिस जब उस टेबल की तरफ गई तो वो लोग चिल्लाने लगे, नो रूम नो रूम। नो रूम मतलब कि जगह नहीं है। तो एलिस कमिंग, There's plenty of room, said Alice indignantly as she sat down in a large armchair at one end of the table. तो एलिस एकदम से बहुत ही लाइक रूडली बोली कि काफ़ी जगह है और बैठ गई। हैव सम वाइन, मार्च हेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन। तो मार्च हेयर ने उसको वाइन के लिए इनवाइट किया। उसने कहा कि कुछ वाइन हो जाए। एलिस लुक्ड ऑल अराउंड द टेबल बट देयर वाज नथिंग ऑन इट बट टी। आई डोंट सी एनी वाइन, शी रिमार्क्ड। तो एलिस देखने लगी पूरी टेबल की तरफ एंड देन शी सेड कि मुझे तो कोई वाइन दिख नहीं रही है, टी के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देयर एंट एनी, सेड द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर बोला हाँ तो है भी नहीं। देन इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट, सेड एंग्रीली एलिस। तो एलिस बोली तो फिर आपके लिए ये काफ़ी अच्छा भी नहीं था जिस तरीके से आपने मुझे बोला, बिकॉज जब कोई चीज़ नहीं है और आपके पास कोई गेस्ट आया हुआ है तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इट वॉजंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बींग इन्वाइटेड, सेड द मार्च हेयर। तो मार्च हेयर ने भी जवाब में बोला कि आपके लिए भी ये अच्छा नहीं था कि किसी ने आपको बुलाया भी नहीं था और फिर भी आप आके बैठ गए। I didn't know it was your table, said Alice. It's late for a great many more than 3. तो एलिस ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी प्राइवेट टेबल है, ये काफ़ी बड़ी थी और तुम लोग एक कॉर्नर में बैठे थे, तो मुझे लगा ये 3 लोगों से ज़्यादा के लिए है। Your hair wants cutting, said the hatter. He had been looking at Alice for some time with great curiosity and this was his first speech. तो जो हैटर यानी जो चिकन था वो काफ़ी देर से एलिस को नोटिस कर रहा था और फिर एकदम से उसने बोला कि तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है। You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. तो this is like, ये तो हम सबको ही पता है कि हमें किसी के लिए पर्सनल रिमार्क्स नहीं बनाने चाहिए। लाइक वी शुड नॉट मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स फॉर एनीवन। किसी के लुक्स पे, किसी के ड्रेसिंग सेंस पे वी शुड नॉट रिमार्क। तो एलिस बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें किसी को पर्सनली रिमार्क नहीं करना चाहिए, ये रूड होता है। Hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is there even like a writing desk?" तो हैटर ने एकदम से अपनी आंखें बड़ी कर ली एंड रिप्लाई में उसने कुछ ऐसा बोला जो कि टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक था। उसने बोला कि "Why is there even like a writing desk?" ये क्वेश्चन पूछा उसने। Like, sorry, just a second. Yeah, there we go. This question he asked, why is there even like a writing desk? तो come, we shall have some fun now, thought Alice. I am glad that we have begun asking riddles. I believe I can guess that, she added aloud. तो I'm sorry, Alice was very excited कि चलो एटलीस्ट लड़ नहीं रहे हैं हम लोग एक दूसरे से, रिडल्स पूछना शुरू हो गए हैं, तो लाइक फ्रेंडशिप इज़ बिगन एंड शी वॉज एक्साइटेड। और उसने बोला कि शायद मैं इसको गेस कर सकती हूँ। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड मार्च हेयर। तो मार्च हेयर ने बोला कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसका आंसर निकाल सकती हो। आंसर फॉर व्हाट? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
एंड इसमें जो ये रेवन वर्ड है, दिस हैज़ बीन प्लेड, लाइक दिस इज़ नॉट रेवन, दिस इज़ NAVER। इसको उन्होंने अभी हमें आगे पता चलेगा, इसको उन्होंने लाइक दे हैव जस्ट रिवर्स्ड इट एंड इट्स जस्ट अ रिडल, मतलब दिस इज़ जस्ट अ फैंटेसी, ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो दे आर जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं, दैट्स इट। सो लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है। Come, we shall have some fun now, thought Alice. I'm glad that we're asking riddles. Do you mean that you can find the answer to it? Exactly so, said Alice. Then you should say what you mean. The March Hare went on. तो March Hare ने बोला, तो तुम्हें वही बोलना चाहिए जो तुम सोचती हो। I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. उसने बोला कि हाँ, at least मैं जो बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ वही बोलती हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि कुछ भी बोलती हूँ बिना सोचे समझे। Not the same thing a bit, said the Hatter. You might just as well say that I see what I eat is the same as I eat what I see. So up again they have started playing with words. You might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same as I get what I like. तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि बट दे आर जस्ट शब्दों के साथ खेलना, उनको फेरबदल कर रहे हैं, दैट्स इट। शायद वो उसे हिंट देना चाह रहे हैं। You might just as well say, added the Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, that I breathe when I sleep is the same as I sleep when I breathe. It is the same thing with you, said the Hatter, and here's the conversation dropped and the party sat silent for a minute. While Alice thought all over she could remember about ravens and writing desks, which wasn't much. तो Alice अभी भी रेवन्स और राइटिंग डेस्क के बारे में सोच रही थी, जितनी देर में हैटर ने और हेयर ने उसको कंफ्यूज करने की या शायद हिंट देने की कोशिश करी। एंड एंड में उसने बोला कि हैव यू गेस्ड द रिडल येट, हैटर ने पूछा। तो एलिस बोलती है, नो आई गिव अप एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। तो आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर। तो हैटर ने बोला, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। नॉर आई, सेड द मार्च हेयर। मार्च हेयर बोला, मुझे भी नहीं पता। एलिस साइड वेरीली। वेरीली मतलब दुखी होके, इरिटेट होके। Irritated. I think you might do something better with the time, she said, than waste it in asking riddles that have no answers. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना टाइम किसी बेटर चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन वेस्टिंग इट, उसको वेस्ट करने के वो चीज़ें पूछने से जिनका कोई आंसर भी नहीं है। If you knew time as well as I do, said the Hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. यहाँ पर हिम क्या है, हिम इज़ इक्वल्स टू टाइम। तो हैटर बोलता है कि अगर तुम टाइम को मुझसे ज़्यादा जानती हो तो तुम उसको वेस्ट करने के बारे में बोलती ही नहीं। आफ्टर ऑल इट्स हिम, टाइम। आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन, सेड एलिस। ऑफ कोर्स यू डोंट, द हैटर सेड, टॉसिंग हिज हेड कंटेम्प्टियसली। आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम। तो हैटर ने बोला कि ऑफ कोर्स, मुझे पूरे विश्वास के साथ पता है। कंटेम्प्टियसली मतलब प्राउडली। तो ही वॉज वेरी प्राउडली, और या फिर यू कैन से कॉन्फिडेंट। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि तुमने कभी टाइम से बात भी नहीं करी होगी। Perhaps not, Alice cautiously replied. तो what is the meaning of perhaps? Perhaps का मतलब होता है maybe मतलब शायद। But I don't know, I have to beat time when I learn music. तो she said कि I have to beat time when I learn music. मुझे टाइम को पीछे छोड़ना पड़ता जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो। दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड द हैटर। ही वोंट स्टैंड बीटिंग। ही वोंट स्टैंड बीटिंग मतलब टाइम। उसने कहा टाइम किसी से नहीं हारता।
Now, if you only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock. तो उसने कहा लेकिन अगर तुम्हारी उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो वो हर वो चीज़ करेगा जो तुम चाहते हो किसी घड़ी से करने के लिए. फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज if it were 9 o'clock in the morning, just time to begin lessons, you'd only have to whisper a hint to him, and round goes the clock in twinkling. 1:30, time for dinner. I only wish it was, the March Hare said it to himself in a whisper. तो उसने कहा कि सपोज अगर टाइम से तुम्हारी दोस्ती होती तो टाइम वही करता जो तुम चाहते. सपोज 9 बज गए हैं और क्लास का टाइम हो रहा है लेकिन तुम नहीं चाहते क्लास में जाना, तो टाइम घड़ी घुमा देता और वो 1:45 बजा देता, जो कि होता है डिनर का टाइम. आई विश इट वॉज, मार्च है बोलता है आई विश कि ऐसा होता. दैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली, सेड एलिस थॉटफुली, बट देन आई थॉट आई शुडंट बी हंग्री फॉर इट, यू नो. नॉट एट फर्स्ट perhaps, said the hatter, but you could keep it to 1:30 as long as you liked. तो एलिस बोली कि अगर ऐसा होगा तो मैं हंग्री नहीं होंगी ना, क्योंकि जब मेरा मन करेगा तब मैं क्लॉक घुमा दूँगी खाने के टाइम के लिए. तो हैटर बोला नो, नॉट एट फर्स्ट, बट यूल हैव टू कीप इट 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक. तो उसने कहा कि तब तो तुम जब तक तुम्हें मन करे तब तक तुम 1:30 टाइम रख सकती हो. अ ब्राइट आइडिया केम टू एलिस हेड. इज़ दैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हेयर. तो एलिस का दिमाग चला और उसने कहा क्या यही रीज़न है कि इतने सारे टी पॉट्स यहाँ पर रखे हुए हैं. अब ये है March Hare, as you can see. This is the dormouse. Sorry. This is the March Hare. This is the dormouse. This is the hatter, and this is Alice. And this is all the tea things put here and the tea table. So they are talking. और एलिस बोल रही है क्या यही रीज़न है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी सारी टी के वो रखे हुए हैं आइटम्स, बिकॉज तुम लोग टी टाइम ही रहता है हमेशा. देन यू नो मूविंग राउंड आई सपोज, सेड एलिस. देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज एलिस. तो मतलब एलिस ने बोला फिर तो एक साइकिल की तरह चलता होगा. एग्जैक्टली सो, सेड द हैटर, एज द थिंग्स गेट अप यूज्ड. बट वट हैपन्स व्हेन यू कम टू द बिगनिंग अगेन, एलिस वेंचर्ड टू आस्क. तो एलिस ने पूछा फिर जब तुम लोग शुरुआत पे आते हो तब क्या होता है. Suppose we change the subject, the March Hare interrupted, yawning. तो March Hare interrupted, yawning means क्या होता है, जमाई लेना. तो March Hare ने इंटरप्ट किया और टॉपिक फिर से चेंज कर दिया. I am getting tired of this. I vote the young lady should tell us a story. तो young lady is Alice. तो Alice बोलती है I am afraid, मतलब I am sorry. I am afraid का मतलब है I am sorry. Rather alarmed at the proposal. Alarmed meaning she was shocked at the proposal because उसने एकदम से बोला. तो then the dormouse shall. They both cried, wake up dormouse, and they pinched it on both the sides. Pinched it मतलब उसको उन्होंने pinch किया both the sides. तो डॉर्माउस को जगाने लगी कि डॉर्माउस हमें स्टोरी सुनाएगा. The dormouse slowly opened his eyes. I wasn't asleep, he said in hoarse feeble. होर्स मतलब रफ, इरिटेटिंग. जब सो के उठते हैं तो अजीब सी आवाज़ होती है ना, दैट काइंड ऑफ वॉइस, होर्स. एंड फीबल मतलब वीक, क्योंकि माउस सबसे छोटा था. तो आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग. तो उसने कहा मैं सो नहीं रहा था, मैंने सब चीज़ें सुनी जो तुम लोग बोल रहे थे, जो भी तुम बात कर रहे थे. तो ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये उस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें एक टी पार्टी होती है और इन लोगों के बीच में बातें होती हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.
स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो, और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।